हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा की। फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग? होप करते होंगे सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गया है, यहाँ अपने बच्चों को भेज दिया स्कूल। लंच बना के, टिफ़िन बना के बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रहे थे ये भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि वो कह रहे थे कि भिंडी बनाना सुबह नाश्ते में। तो मैंने कहा ठीक है पतिदेव, मैं भिंडी बनाऊंगी। और इधर मैं खा रही थी पोहा, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाया था पोहा, तो बच्चे ले गए थे। तो मैं साथ ही में नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर देर हो जाती है नाश्ता वगैरह करने में। तो यहाँ पर हम भिंडी को कट कर रहे थे। भिंडी मैंने कट करके फिर मैं करेला को छीलने लगी थी, क्योंकि करेला भी रखे थे। तो मैंने कहा उनको भी कट कर दूँ, आराम से छील लूँ और जल्दी से बना लूँ। दोनों सब्ज़ी सुबह बन जाएंगी तो करेला शाम को खा लिए जाएंगे। अगर दिन में खा जाएंगे तो दिन में खा लेंगे। हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं, हम ही घर पे अकेले रहते हैं, तो हम बच्चे बाद में आ जाते हैं। वो करेला पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं कुछ भी बनवाते हैं, कहीं कुछ भी बनाते हैं। तो उससे दोपहर में खाना बनता है। तो हम यहाँ आ गए थे किचन में। तो किचन में मैं भिंडी छौंकने लगी थी फ्रेंड्स। और भिंडी मेरे पति को भरना भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, मसाले वाली। तो मैंने यहाँ कर दी थी भिंडी को कट। तो मैंने कहा था ला भिंडी को कट कर दी, क्योंकि मुझे भरी भिंडी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इन्हीं भिंडी को भरना भिंडी बना देती हूँ। तो मैंने भिंडी को कर दी कट, और ऊपर से मैंने भरमा मसाला डाल दिया ढेर सारा, क्योंकि पूरा स्वाद भरमा भिंडी वाला ही आ जाता है। तो वो खा लेते हैं, और हमको भरमा भिंडी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हम कम पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भिंडी जब तक पक रही हैं तब तक मैं मसालदानी हो गई थी, मसाला फैल गया था मसालदानी में। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मसाला फैल जाता है ना रखने में। तो मैंने वो साफ़ की मसालदानी। फिर मैंने कहा लो आटा को मार लें जल्दी से, जब तक हस्बैंड जी कर रहे थे पूजा पाठ अपनी। तो मैंने कहा लो मैं आटा को यहाँ मार लूँ। तो मैंने आटा भी निकाल लिया था टंकी से, क्योंकि किचन में ही टंकी रखी है, तो टंकी से निकाल लिए। तो मैं आटा को हमेशा पूरा ही छान के रख देती हूँ, कि जब पूरा मेरा आटा जब पिस के आता है ना, तो पूरा मैं छान के और भर देती हूँ टंकी में, जो मुझे रोज़ रोज़ छानना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैंने चाय सुबह पी ली थी एक बार चाय। फिर हस्बैंड जी के लिए मैं दोबारा से चाय बनाने जा रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी चाय और रख दूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो पराठा के साथ चाय पसंद करते हैं। हमने कहा इनको चाय पराठा ऐसा सूखा जाता नहीं है ना, तो चाय ले लेते, पराठा अच्छा लगता। कभी तो रायता बना देते, कभी कुछ बना देते गीला आइटम। पर उनके क्या इस समय बहुत ज़्यादा उनके गले में दर्द हो रहा है, इस समय कनपटी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए ठंडा ठंडा चीज़ खा नहीं रहे हैं। तो रायता दही नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए चाय से पराठा खा लेते, चाय और सूखी सब्ज़ी लेके पराठा खा लेते। और यहाँ पे हम कर रहे थे आटो को मार रहे थे। तब तक हस्बैंड जी की आवाज़ आ गई, श्रद्धा टंकी भर गई है, मोटर को बंद कर दो। ठीक है अभी बंद कर रही हूँ।
पे बर्तन धुलने लगे कि क्योंकि सुबह के बच्चों का लंच बनाया था, बहुत ढेर सारे बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया था, तो ढेर सारे बर्तन हो गए। तो मैं सारे बर्तन खाली कर देती हूँ और फिर मैं बर्तन को धुल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। नहीं तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, पूरा खाना बनाओ तो ढेर सारे हो जाते हैं। हमारे घर में नौकर वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, हम आदमी हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा अपना काम आसान करते रहते हैं। जो किचन में ज़्यादा फैलाव नहीं फैलाते हैं, क्योंकि मुझे को करना होता है, तो इसलिए इतना थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो टाइम भी नहीं मेरा बर्बाद होता है और टाइम की बचत हो जाती है और काम भी सारा हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं सारा काम मैं स्वयं करती हूँ। तो यहाँ पे पड़े थे बर्तन, तो मैं बर्तन को भी धुल रही थी और हस्बैंड को मैं आवाज़ दे दी थी कि आ जाओ खाने के लिए, तो कह रहे थे ठीक है। और मेरे सिंक में पता नहीं क्या फंस गया था फ्रेंड्स, तो पानी निकल ही नहीं रहा था, इतना पानी भर गया था। मैं निकालने की कोशिश कर रही थी पर पानी नहीं निकल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा क्या हो गया सिंक में जो पानी नहीं निकल रहा है, तो मैंने नल को मैंने कहा थी बंद कर देंगे शायद निकल जाए। तो मैं निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर वो पानी निकलने की नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं थक गई, मैंने कहा कि भरे रहो तुम, मैं बाद में निकालूंगी आके। तो मैंने सारा कूड़ा भी निकाल दिया। तो कभी कभी ये था घुटन थोड़ी सी फंस जाती है, तो मैंने कहा ये धीरे धीरे पानी निकल जाएगा तो फिर सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड जी को कहा, हस्बैंड जी देखो आके पानी भर किया इसमें, तो ये कह रहे थे कि हाँ हो जाता कभी कभी, वो अपने आप धीरे धीरे देख सकते हो कि आप धीरे धीरे से वो कम हो रहा। तो नीचे से मैं देख रही थी कोई चीज़ पाइप में फंसी तो नहीं है, कि कभी ऐसा होता है ना पाइप में कुछ भी फंस जाता है तो निकलता नहीं है पानी। तो बाद में वो अपने आप पानी निकल गया था, क्योंकि पाइप में थोड़ा सा कचरा फंस गया था। मैंने पाइप को हिलाया तो सारा पानी निकल गया था फ्रेंड्स। तो मैंने अच्छे से सिंक को धुल भी दिया था, साबुन लगा के साफ़ कर दी थी सिंक को, क्योंकि सिंक में अगर चिकनाई वगैरह लगी रहती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है और सिंक गंदी गंदी सी लगती है। तो मैंने सारी सिंक को साफ़ कर दी थी। और बच्चों का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया था, पहले आते थे बच्चे मेरे 2 बजे और अब आने लगे हैं 12:30 बजे बच्चे आने लगे। तो मैंने कहा किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि बर्तन मांजो ना किचन में पानी हल्का बहुत फैल ही जाता है, फिर गिरने का भी डर रहता है। और उधर दूसरे साइड में सिंक का नल है जो ऊपर साइड में निकला हुआ है ना, तो उससे कूड़ा भी आ जाता है। तो हमने कहा वो इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मकान मेरा सही नहीं है, टूटा फूटा है, पर इतना बीमारी वगैरह लगी रहती है, तो इस वजह से मैं कुछ करा नहीं पाती हूँ। तो इसी वजह से फ्रेंड्स पर काम चल रहा है, कहा नहीं जाता है, सब भगवान पर छोड़ दो। जब भगवान चाहेगा तभी बनेगा, जब भगवान नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, वही सब कुछ करता है, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता है। हम सोचते तो बहुत कुछ हो जाए, पर जब तक भगवान नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं भगवान को ऊपर छोड़ रखी हूँ कि जब वो चाहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहेगा तो हम पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो मेरा जैसा ससुर का बनाया हुआ घर था, जैसा बना हुआ वैसा ही है, पर थोड़ा सा टूट फूट गया है, पर इतना नहीं हो पाता है फ्रेंड मैं इसको रिपेयरिंग करा पाऊँ या सही करा पाऊँ। तो इसी वजह से, पर कोई बात नहीं है, परमात्मा है, जब समय होगा तो वो भी हो जाएगा, नहीं होगा तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे जो हमने करेला मैंने काटे हुए थे, तो उनको मैं आराम से भर रही थी। मैं हमेशा करेला को छील के ही भरती हूँ, क्योंकि छील के अगर आप भरोगी ना तो कड़वाएंगे नहीं। बहुत से लोग वैसे भर देते ना तो कड़वाने लगते। पहले आप अच्छे से धुलिए, धुल के छीलिए, थोड़ी देर नमक के पानी में भिगो दीजिए, निचोड़ दीजिए, फिर मसाला भरिए, तो आप बिल्कुल करेला कड़वाएंगे नहीं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेंगे। तो मैं हमेशा मसाला को घर में ही पीस के बनाती हूँ। नहीं तो अगर अर्जेंट है तो कभी कभार ख़त्म हो जाता है तो रेडीमेड भी मंगा लेती हूँ। अशोक का मसाला तो वो भी मैं यूज कर लेती हूँ, और अपना और जल्दी से सब्जियां बना लेती हूँ। मेरे पति को करेला बहुत पसंद है, हमको भी पसंद है, और बच्चे नहीं खाते हैं तो हमें भी पसंद है, हस्बैंड जी को पसंद है, तो अपने बना लेते। और इधर मेरी भिंडी बन गई थी, तो मैं भिंडी को कटोरी में पर से ले रही थी, और चाय भी बन गई थी। तो मैं हस्बैंड जी से कह रही थी अरे आओ भाई जल्दी जल्दी से आओ, नाश्ता करो आके। तो वगैरह इधर रुकोगी, आ रहे हैं। तो भिंडी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ इसी को मैं करेला छौंक दूँ इसे, क्योंकि मसाला था, तेल भी था, मैं इसी में डाल दिया था। मैं ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करती हूँ, पर भिंडी क्या होती है, जब भिंडी बनाओ
तो ज़्यादा लगती है, जब वो पचक जाती है तो थोड़ी सी लगती है। तो तेल का तो कुछ थोड़ा सा अंदाज़ नहीं मिल पाता, पर डालती तो हमेशा कमी। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, आप लोग देख सकते हो। करेला में लोग पानी नहीं डालते, पर हल्का सा मैंने उबालने के लिए, क्योंकि अगर मैं करेला में पानी नहीं डालेंगे तो करेला मेरे जल जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। क्योंकि करेला धीमे आँच में पकते हैं तो वो जलने का डर रहता है। तो जब तक मेरा करेला पक रहे हैं तब तक मैं और काम निपटा लूँ फ्रेंड्स। तो बस यहाँ चाय के कप भी रखे, तो मैंने कहा उनको भी सेट कर दूँ। किचन है मेरी बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत मिनी किचन है, तो एक ही लोग जा आ सकता है, एक लोग काम कर सकता है। और यहाँ पर मेरे यहाँ चूहे बहुत हो गए इस समय, तो बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं। तो पाइप भी काट दिया है नल का, तो पानी भी वहाँ से नीचे से आने लगता है सिंक का, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब फिर रोज़ मैं पिंजड़ा लगाती हूँ, ऐसा नहीं है रोज़ पिंजड़ा लगाती हूँ, और रोज़ पकड़ में आते तो मेरे हस्बैंड जी बहुत दूर तक छोड़ने भी जाते हैं। जब बच्चों को छोड़ने जाएंगे तो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पराठा सेकने लगी थी कि हस्बैंड जी हमारे तैयार होके आ गए थे, तो मैं जल्दी से पराठा सेक रही थी। मैंने कहा दे दूँ पराठा खाने के लिए इनको, तो ये खाने के लिए बैठ गए थे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं पराठा सेकने लगी थी, और मेरा काम बहुत सारा और पड़ा था फ्रेंड्स। ये मेरा थोड़ी देर का ही सुबह का ही है, मैंने 8 बजे से 10 बजे तक का ही मेरा काम है, डेली का रूटीन है। फिर फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपको आगे ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को, जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड्स हमें वो सपोर्ट करिए, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है तो कुछ करने के लिए करता है। मैं हर वीडियो में बताई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिल रहा है हमें। तो कभी कभी मन होता है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, यूट्यूब बेकार है। क्योंकि यूट्यूब पर काम तो बहुत लोग करते हैं, पर यूट्यूब पेमेंट उसी को देता है जो इस समय फेमस लोग हैं, जो इस समय फेमस चल रहे हैं, उन्हीं को यूट्यूब पेमेंट देता है, उन्हीं को लोग देखना भी पसंद करते हैं। पर यूट्यूब पर काम करते बहुत से लोग मेहनत करते हैं, पर उनको देखना कोई नहीं पसंद करता। मैं प्लीज़ हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपने ऑडियंस से और अपने जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज़ आप हम छोटे छोटे यूट्यूबरों का भी साथ दीजिए, यूट्यूबरों को भी सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत भी देखिए, और उनकी मेहनत बेचारे कितना करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे पति खाने के लिए बैठ गए हैं, तो पराठा खाने लगे थे। और क्योंकि वो ज़्यादा वीडियो में नहीं आते, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो में आने के लिए, तो मैं उनको ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करना बेकार होता है। अगर किसी को पसंद हो तो उसको लाना चाहिए, अगर नहीं पसंद है कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड जी को आना नहीं पसंद है, तो मैं उनको ब्लॉग वगैरह हम नहीं लाती, वीडियो वगैरह हम बहुत कम, आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड जी आते हों। तो मैं बच्चों को भी नहीं लाती, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं है वीडियो में आने के लिए। तो मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, अकेले ही शूट करती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और हमारे इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए प्लीज़ फ्रेंड्स। और यहीं पर अपना मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय बाबा की फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, बाय बाय।